नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप मेरा चैनल ये देख रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हर होने वाले कंपटीशंस के बारे में जो IBBF ऑर्गेनाइज़ करवाती है, इसके अलावा डाइट और एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आप देख रहे हैं लगातार कि जिस तरीके से कंपटीशंस जो है टफ़ होते जा रहे हैं काफ़ी, उस तरीके से मैं अगर उस पे खेलता हूँ और टॉप 15 पे जगह बनाता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वो भी लो बजट में, जब डाइट जो अपनी है वो उतनी अच्छी नहीं है और बजट भी जो है कमज़ोर है, उसके बाद भी जब हम टॉप 15 में जगह बना रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग जानते हो कि एक कंपटीशन का लेवल अलग है। मिस्टर इंडिया जो कंपटीशन होता है इसका लेवल अलग है और इसमें सर्विसेज के लोग जिनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, हर तरीके से मेडिकल सुविधाएं मिली हुई हैं, वो यहाँ पर बाजी मारते हैं आकर के। तो यहाँ पर एक आम आदमी का कंपटीशन में जीतना संभव नहीं है। टॉप 15 में जगह बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे की प्लानिंग क्या करनी है और कैसे, हिम्मत तो नहीं हार रही है, लेकिन आगे की प्लानिंग कैसे करनी है। अभी तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि ये जो मिस्टर इंडिया हुआ है ये 2021 है या 2022 है। तो मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि ये जो कंपटीशन हुआ है वो 2021 है, यानी जो बैक डेट पर कंपटीशन होने थे, जो पोस्टपोन्ड हो गए थे या कैंसिल हो गए थे, वही कंपटीशंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कराए गए हैं। और ये 2021 का कंपटीशन है जो कि कैंसिल कर दिया गया था। अभी 22 वाला मिस्टर इंडिया होना है, लेकिन यहाँ पर अभी चालू हुआ है कोरोना। तो ये कोरोना की वजह से आगे कंपटीशन होंगे कि नहीं होंगे इसका मालूम नहीं, लेकिन 2022 का भी कंपटीशन मिस्टर इंडिया इस साल, यानी 2 मिस्टर इंडिया इस साल होने थे। एक तो हो गया है और एक होना है 22 वाला। कब होगा नहीं मालूम, लेकिन जान रहे हैं कि कोरोना चालू हो गया और जिम जो है फिर से बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में ट्रेनिंग करना संभव है या नहीं संभव है, काफ़ी मुश्किल काम है। छुप छुपा के किया जा सकता है, बंद करके, ताला लगा करके, अकेले अकेले। मैं तो कहता ही हूँ कि यार मुझे 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 जानवरों की ज़रूरत है जो मुझे आगे धक्का मार के आगे ले जाएं और कंपटीशन में विनर बनाएं। मैं बहुत चाहूँगा, लेकिन ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, और जानते हैं आप कमी किस चीज़ की रह जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं इनहेंस्ड होकर के इस कंपटीशंस को खेलता हूँ। और देखिए भाई, औकात बड़े कंपटीशन में पता लगती है, छोटे मोटे कंपटीशन तो हर इंसान जीत सकता है, ठीक है। बड़े कंपटीशन में औकात पता लगती है कि भैया यहाँ तो बिना लिए कुछ होना ही नहीं है, यहाँ इनहेंस तो होना ही पड़ेगा। उसके बाद जानबूझ करके भी, यार यही एक टफ़ काम है कि हमें मालूम है कि हम हार जाएंगे और उसके बाद भी इस विश्वास से लगे हुए हैं कि नहीं, हमें जीत हासिल करनी है और इनहेंस्ड भी नहीं होना है, यानी नेचुरल तरीके से खेलते हुए करना है, प्रोटीन वगैरह खा के। सबसे ताज्जुब की बात देखिए तो केवल 3 डब्बे प्रोटीन का खा करके मैं इंडिया खेलने गया, टॉप 15 में जगह बना दी। कोई मेरे से ये नहीं कहता सर आप अगर इनहेंस्ड हो जाओगे तो क्या कर दोगे, ये कोई नहीं कहता। एक बार करके देखो, मेडल आपके हाथ में होगा, कोई नहीं कहता। वही कहता है सीधे कि आप इनहेंस्ड हो। चलिए, अच्छी बात है कि यार ये भी एक तारीफ़ है कि जब आप उस लेवल के नहीं हो फिर भी आपको लोग ये कहते हैं कि आप उस लेवल के हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी तारीफ़ है। आगे क्या करना है, आगे लेना है या नहीं लेना है, अभी पूरा कोई डिसाइड नहीं कर पाए हैं। कब से चालू करना है, कभी मैंने ये नहीं बोला आपसे कि नहीं मैं ज़िंदगी में नेचुरल खेलता रहूँगा और मैं आप लोगों को नेचुरल फिजिक दिखाऊंगा, क्योंकि एक स्टेज होती है। मैं तो इस चैनल से अपने आप को ये दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ, यहाँ तक नेचुरल किया जा सकता है और जहाँ तक संभव हो आप लोगों को नेचुरल करना चाहिए, खींचना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारी जो पुरानी सभ्यताएं हैं, पुरानी बॉडी बिल्डिंग है, वो एक तरीके से गायब होती चली जा रही है। जो नई बॉडी बिल्डिंग है उसमें आप जान रहे हो कि क्या हो रहा है कि नया बच्चा भी आता है तो यूज़ करने लगता है, उससे उसको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। हम लोग जितनी बड़ी बड़ी फिजिक यहाँ पर ये देखते हैं, बड़े टॉप खिलाड़ी देखते हैं, ये आते ही कभी भी इनहेंस नहीं हुए,
क्योंकि अगर इन्हेंस्ड हो जाते तो कभी इस लेवल पे पहुँच ही नहीं पाते। आपको मालूम है कितना बड़ा उलटफेर होता है इस मिस्टर इंडिया की कंपटीशन में। जिसने मिस्टर इंडिया पिछले साल गोल्ड मेडल जीता होता है वो सीधे टॉप 5 से बाहर हो जाता है। आप सोचो कि ये क्या है। जिसने गोल्ड मेडल जीता हुआ होता है वो टॉप 5 से बाहर हो जाता है। जिसने फेडरेशन कप जीता हुआ होता है वो टॉप 5 से बाहर हो जाता है। कितनी ताज्जुब की बात है? और ऐसे कि बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटर हैं जो खेलते ही नहीं है फेडरेशन कप में, नेशनल कप में नहीं खेलते, सर्विसेज के बंदे नहीं खेलते, तो उससे चांसेस मिल जाते हैं नीचे वालों को। जबकि इस बार कंपटीशन कोरोना की वजह से काफ़ी कमज़ोर रहा, लेकिन फिर भी यार बहुत टफ रहा। अब मेरे कैटेगरी में 50 लोग थे, 50 लोग में टॉप 15 में जगह बनाना मैं तो समझता हूँ सही था। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी अपनी राय दीजिएगा। और मुझे क्या इनहेंस जो होना पड़ेगा या स्टार्ट कर दूँ? मैं क्या करूँ? थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि मेरा फैमिली पे सपोर्ट नहीं है। मैंने अपनी फैमिली से पूछा हुआ है इस बारे में कि मैं देखता हूँ एक बार ले के क्या होता है। 3 महीने की साइकिल में क्या होता है। दुनिया तो 16-16, 20-20 साल से चला रही है, और मैं अगर ले लूँगा 3 महीने के लिए या 6 महीने ले लूँगा बल्किंग कटिंग तो क्या होगा? तो यार मुझे मना कर दिया गया। ठीक है, छुपा के काम करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें जब पकड़े जाते हैं तो फिर यार खुद को एक शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे घर से परमिशन मिले और मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ, आप लोगों को मेडल लेके लाऊं, मैं आप लोगों को मेडल दिखाऊं, और साथ में आप ये भी देख पाएंगे कि इस बंदे ने नेचुरल कहाँ तक खींचा है। आप ये इसके लिए अब देखिए, मैंने बिल्कुल अभी कंपटीशन खेल के आया हूँ, मैं कल ही आया हूँ और मैंने अपना कोई भी दिन स्किप नहीं किया। कल मैंने लेग मारी थी, क्योंकि सबसे बड़ा कमी जो मेरी है वो लेग है, और मैं लेग जब तक चीर नहीं दूंगा तब तक मैं हार मारने वाला नहीं। तो इस बार अब मैं अपने टारगेट को चेंज कर रहा हूँ। मैं अपर को छूँगा नहीं, बाइसेप केवल करूँगा, ट्राइसेप और बाइसेप करूँगा, और अपर में मैं कुछ नहीं छूँगा, केवल लेग करना है मुझे। अब मुझे केवल अब लेग करना है, क्योंकि लेग जो है वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है और यही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। क्योंकि यार जिस समय मेरी टांगें बहुत बड़ी हुआ करती थी 20-21 साल की उम्र में, वो तो एक सपने जैसा बन गया। 26.5 इंच की टांगें मेरी 24 इंच की रह गई हैं। 2.5 इंच की कमी है एक टांग में। आप समझ लीजिए कितना बड़ी टांगें थी मेरी। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि वो टांगें वापस कैसे आएंगी। क्या एज इफ़ेक्ट है? एज की वजह से ऐसा हो रहा है क्या है? खैर, अब तो टांगों को चीरना है और कटिंग ही करनी है मेरे को। मैं स्क्वैट्स वगैरह अब नहीं मारूंगा, और या मारूंगा तो बाद में मारूंगा। आइसोलेशन एक्सरसाइज में ही रहूँगा पूरे साल भर लेग पे, और लेग को सुधारने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। पूरे फाइबर्स एक्टिवेट करना चाहूँगा अपनी लेग की। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है बिना आर्टिफिशियल आइटम डाले लेग को अच्छा करना, ये कहीं ना कहीं यार अपने आप को धोखा देने जैसा है। और मुझे नहीं लगता अब कि आर्टिफिशियल आइटम लिए बगैर, यानी हार्मोन्स, बिना आर्टिफिशियल हार्मोन्स लिए बगैर हम अपनी लेग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं अपने आप से कह दूं कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को धोखा दूंगा और स्टेज में फिर मैं टॉप 10, टॉप 15 पे ही रह जाऊंगा। ठीक है, मैं तो ये चाह रहा था मैं स्टार्ट करूं टॉप 5 में आने के बाद स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो टॉप 10 या टॉप 14 लड़के हैं मुझे आगे जाने देंगे, नहीं लगता। क्योंकि हर कोई इंसान हारने के बाद 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। या तो वही कहता है कि मैं अगली बार आऊँगा बहुत तगड़ी तैयारी करके आऊँगा, या ये कहता है मैं ये गेम छोड़ दूँगा। और जो सर्विसेज के हैं वो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती ही हुए हैं, वो गेम तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी जो छोड़ने छोड़ दें। तो 10 तो सर्विसेज के होते ही हैं, ऊपर से नीचे 10 तक। 1-2 अगर ऐसे ही सिविल वाला घुस जाए तो घुस जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और खैर, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा, लगे रहना चाहिए और अपनी कमियों को पहचान करके उस पर काम करना चाहिए। तो मुझे अपनी कमी मालूम है, मैं उस पर काम कर सकता हूँ और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, मुझे विश्वास है। अब मैं डिसाइड करना पड़ेगा मुझे कि परमिशन मिले मेरे को, मैं भी स्टार्ट वगैरह करूँ और कुछ नई फिज़ीक मैं कंपेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भाई देखो डिफरेंट, देखिए आप, ये नेचुरल थी, ये इनहेंस्ड है। स्किन क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क आता है। मसल्स कितनी भी अच्छा अंदर से अच्छी हैं आपकी, लेकिन जब तक आपकी स्किन क्वालिटी बिल्कुल पानी जैसी नहीं हो जाएगी तब तक आप स्टेज में मेडल तो छोड़ दीजिए, तो समझ में आने लगा है।
स्किन क्वालिटी, और मेरी लास्ट तक भी स्किन क्वालिटी में वो सुधार नहीं आ पाते। भले ही मैं 5% के फैट पे खेलता हूँ, लेकिन 5-6 पे खेलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो स्किन क्वालिटी अपनी नहीं ला पाता हूँ जो वहाँ पर मेडल जीतने वालों के पास होती है। ठीक है, इसी वजह से हार का सामना मुझे करना पड़ता है, और कमियाँ मालूम है, तो इसमें ज़्यादा दुख करने वाली बात नहीं है कि मैंने बहुत तैयारी की। मैं तो जानता हूँ कि मैं यार डाइट ही लेके नहीं गया, मैं बिना डाइट के मैंने ये सारे काम कर दिए, वहाँ तक पहुँच गया। तो आप ये समझिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कोई बंदा बिना डाइट के, बिना ट्रेनिंग तो अच्छी थी, बिना डाइट के ही वहाँ तक पहुँचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप भी इससे कुछ सीखिए, और आप भले ही कंपटीशन नहीं खेलते, लेकिन आपके मन में ये विश्वास तो जगेगा कि हाँ, हम नेचुरल अच्छा कर सकते हैं। तब दोस्तों यही था हमारा टॉपिक, और मैं ब्लड वर्क अपना चेक कराऊँगा। संभावना ये है कि कल मैं चेक करा लूँ इसको, और अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा इस चीज़ को कि मैंने क्या ब्लड में मेरा क्या निकला है, किडनी, लीवर, हार्ट किस तरीके से, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह क्या चल रहा है, ये सब आपसे शेयर करूँगा मैं। तो यही था हमारा टॉपिक आज का, और फिर जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो ये ब्लड चेक के ऊपर ही होगी। ब्लड वर्क क्या है, ब्लड रिपोर्ट मेरी क्या है, उस पर ही काम होगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या करना है क्या नहीं करना वो बाद में है। कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपना कोच बनाना पड़ेगा इस मामले में, इनहेंस्ड के मामले में। ट्रेनिंग और डाइट पे तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे पकड़ना ही नहीं है किसी को, मुझे पकड़ना है किसी को तो इनहेंस्ड होने के लिए ही पकड़ना पड़ेगा, नेचुरल होने ही पकड़ना पड़ेगा, और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए उसके लिए करना पड़ेगा। तो ये था हमारा टॉपिक। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार। लगे रहें, देखते रहिए मेरा चैनल, और देखते रहिए कि आप किस तरीके से नेचुरल बॉडी को अच्छा कर सकते हैं।